Ladies and gentlemen, presenting आकाश सोलंकी। अभी वो सब ये कंफ्यूजन में थे कि सर वेडिंग में मैं इतना कमा लेता हूँ, इतने साल से हूँ, लेकिन फिर भी वहीं का वहीं हूँ। अभी मान लो कि सोशल मीडिया पे डाल दिया, काम नहीं मिल रहा है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी का या मॉडलिंग का है, कैटलॉग फोटोग्राफी का, तो बंदे को क्या खुद को लेकर उस अच्छी कंपनियों के पास जाना चाहिए कि भाई मैं इस तरह का काम कर रहा हूँ। मैंने भी काम मांगा था कि मुझे ये काम करना है, आप क्या मुझे ये काम दे सकते हो? कि 1000 फोटोग्राफर के बीच में गिनी चुनी 5 लेडी फोटोग्राफर बैठी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? आपका फिर से स्वागत है मेरी चैनल मैं फोटो वाला मोइश खान के साथ। आज हमारे साथ बहुत ही बेहतरीन फोटोग्राफर मौजूद हैं जिनका नाम है आकाश सोलंकी। थैंक यू। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। यस, आई एम आकाश सोलंकी। मैं फैशन फोटोग्राफर हूँ और साथ में वेडिंग भी करता हूँ। और सिर्फ वेडिंग नहीं, वेडिंग के साथ साथ मैं प्रोडक्ट शूट और कॉमर्शियल शूट और सारे शूट, मतलब फोटोग्राफी के रिगार्डिंग अगर कुछ भी वर्क हो ना तो सारे वर्क करते हैं हम लोग। और जैसे मोइश भाई ने बताया कि आज का जो सब्जेक्ट रहेगा ना, तो मतलब यही सब्जेक्ट आज का रहेगा कि ये इंडस्ट्री में आगे कैसे बढ़ सकते हो आपको कहाँ से काम मिल सकता है। सिर्फ वेडिंग ही एक काम नहीं है, उसके अलावा काफ़ी सारे ऑप्शन है हमारे पास। वही आपको ये वीडियो में आज जानने के लिए मिलेगा कि क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास फोटोग्राफी के लिए। गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये बंदा कमाल का है, मतलब जो दिख रहा है ना उससे ऐसा समझ लो 10 टाइम्स इनका जो काम है वो बोलता है। थैंक यू। क्योंकि जब मैंने इनकी प्रोफाइल चेक की ना तो मैं दंग रह गया कि इस लेवल पे ये बंदा काम कर रहा है ना कि ऐसा समझ लीजिए कि मेरा एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है। भले मैं 15 साल एक्सपीरियंस हूँ, लेकिन अगर इनका एक्सपीरियंस 5 साल का है तो ये मुझसे बेहतर है, ऐसा समझ लीजिए। क्यों कि मैं सिर्फ इनकी तारीफ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि फोटोग्राफर है और मेरे पास आए हैं, मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि इनका काम मैंने इनकी प्रोफाइल पे जाकर चेक किया है। इनकी लिंक इंस्टाग्राम की मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा नीचे, आप चेक कर सकते हैं कि ये बंदा क्या काम कर रहा है। और आपकी सर एज क्या होगी? अभी मैं 28 का हूँ। सुनिए, 28 ईयर्स की इस रेशियो में जो बंदा काम कर रहा है, इस उम्र में शायद मैं ये लेवल पे काम शायद नहीं कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं भी बहुत ही पीछे था। उसकी वजह शायद ये थी कि मेरे को ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला था शायद। तो मैंने हाँ मतलब वही मैंने काफ़ी जल्दी ये लाइन में मतलब इम्प्रूव कर लिया मैंने या ग्रो कर लिया आपने, क्योंकि आप इसको समझ पाए। Yes. लेकिन मेरे ये प्लेटफॉर्म बनाने का सर मतलब ये है Yes. कि हर बंदे के अंदर इतनी इंस्टिंक्ट या इतनी तेजी नहीं होती समझ पाने की कि वो इतनी जल्दी से ग्रो कर जाए। वही है, मतलब आप जितना टाइम दोगे ना ये फील्ड में, आप उतना ही मतलब स्टार होते जाओगे इसमें। बिल्कुल, मतलब वही है, आपको इसमें सिर्फ टाइम देना है। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि अब वेडिंग से इतना कमा लेते हो कि आप पूरा साल सरवाइव कर लो? नो, वेडिंग ऑप्शन है ही नहीं। वेडिंग सिर्फ एक चलो कर लिया, अच्छा पार्ट ऑफ जॉब। यस, ओके। और उसके अलावा वेडिंग के अलावा जो फिर चलो वेडिंग सिर्फ 6 महीने चलती है, उसके बाद फिर क्या? उसके बाद ही तो मेन काम है, वही हम लोग नहीं करते। वेडिंग के बाद जो इतने सारे ऑप्शन है हमारे पास, गारमेंट शूट है, प्रोडक्ट शूट है, ज्वेलरी शूट है, मतलब काफ़ी सारे ऑप्शन है, कॉमर्शियल शूट है, आप कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी कर सकते हो। Yes. बिल्कुल बिल्कुल, मतलब फ्री नहीं बैठना है उस टाइम में। अगर आप सोच रहे हो बस वेडिंग कर लिया, हो गया, कमा लिया, फिर 6 महीने कमाओगे, फिर 6 महीने के बाद फिर क्या, जो कमाया वो फिर उड़ा दोगे, ऐसा फिर वही तो नहीं करना है ना। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मेरे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं आपसे कि वेडिंग के बाद हम ये सब शुरू कैसे करें? ओके, तो वेडिंग के बाद ये शुरू कैसे करना है, इसका सबसे बेस्ट आंसर है सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया पे ऐसा काम अपलोड करोगे जिससे आप पब्लिक आपको कनेक्ट करेगी कि नहीं ये इसका काम अच्छा है। आप स्टोरी रखो, शॉर्ट फिल्म बनाओ या फिर रील बनाओ और अच्छे अच्छे कंटेंट डालो, फिर इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी। मतलब सोशल मीडिया से ही आप काम ले सकते हो। ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है आज के दिन में हमारे पास। जी बिल्कुल, मतलब आगे फैसल भाई ने जो बताया था हमारे सेशन में यस, कि सिर्फ सोशल मीडिया पे डिपेंड नहीं रहना है,
ओके क्योंकि वेडिंग एक ऐसी चीज है जो माउथ टू माउथ रेफरेंस से जल्दी आती है। सोशल मैं- मीडिया से तो मिलता ही है क्लाइंट। यस, मतलब मैं वेडिंग के बाद की बात कर हाँ, रहा हूँ। वो वेडिंग का मैं काम तो उसी पर आ आपको रहा हूँ। मिलेगा, वेडिंग का काम मैं तो उसी आपको पर आ रहा हूँ yes, सर, yes, मैं उसी yes. पर आ रहा हूँ। मैं आपको, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए क्लैरिफिकेशन कर रहा हूँ कि भाई वेडिंग एक ऐसी चीज है जो माउथ टू माउथ पहले रेफर हो जाती है। ओके ठीक है, सोशल मीडिया से तक आपको काम मिलता ही मिलता है, Yes. लेकिन वेडिंग एक ऐसी चीज है जिसमें आपका रेफरेंस पहले काम करता है। राइट क्योंकि वो क्या है कि प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस उसको जो क्लाइंट को हुआ होता है वो दूसरे से शेयर करता शेयर है, करेगा। तो उस पर भरोसा ज्यादा होता है Yes, दूसरों को। yes, yes. गलत तो नहीं बोल रहा हूँ नहीं मैं? नहीं, वो सही बात हाँ। है एकदम। अभी ये चैप्टर दूसरा हो रहा है कि अब वेडिंग के बाद क्या क्या करें। कर सकते हैं? अभी ये Right. दूसरे चैप्टर पे बात हो रही, तो दूसरे चैप्टर पे हम जब बात कर रहे हैं तो सर आपने बोला कि जैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, आप अपलोड Yes. कर रहे हैं कुछ आप लेकिन यस क्रिएटिव वर्क करके आप अपलोड कर सकते हो, जो क्लाइंट देखेगा। मतलब कोई भी वेडिंग के रिलेटेड भी अगर काम रखोगे तो वेडिंग का काम भी वहाँ से आएगा। अगर आप कुछ प्रोडक्ट शूट कर रहे हो वो आप अपलोड करो, उसका अच्छे से वीडियो बनाओ, रील बनाओ, BTS शूट करो। BTS से भी काफ़ी सारे लोग कनेक्ट होते हैं कि यार ये बंदा अच्छा काम कर रहा है, इसके साथ काम करना चाहिए हमें भी। मतलब वही है। बिल्कुल। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे बताया कि सोशल मीडिया पे डालो, ये करो वो करो, तो वहाँ तक लोग समझ पा रहे हैं। ओके अभी मान लो कि सोशल मीडिया पे डाल दिया, काम नहीं मिल रहा है प्रोडक्ट फोटोग्राफी का Yes. या मॉडलिंग का है, कैटलॉग फोटोग्राफी का, तो बंदे को क्या खुद को लेकर उस अच्छी कंपनियों के पास जाना चाहिए कि भाई मैं इस तरह का काम कर रहा हूँ, आप मुझे काम दे सकते हैं, ये क्या ये नहीं करना चाहिए? नहीं, ये करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी के पास काम मांगते हैं तो हम छोटे नहीं हो जाएंगे कभी भी। मैं वही बोल रहा हूँ, हम लोग कभी छोटे नहीं होंगे अगर हम लोग सामने से काम मांग रहे हैं तो फिर। तो मतलब आपने तो पहली बार ये शूट मैंने स्टार्ट किया था? मैंने भी काम मांगा था कि मुझे ये काम करना है, आप क्या मुझे ये काम दे सकते हो? जी कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मैंने फ्री में भी काम किया है, ऐसा नहीं है, जी फ्री में भी काम किया है मैंने। लेकिन फ्री करने के बाद जो मुझे रिस्पॉन्स मिला ना, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे काम फ्री में गई है, ऐसा भी नहीं है। शुरू तो करना पड़ता है, यस, of अगर course. कहीं से आपको शुरू करोगे तो आपको फिर उसकी अर्निंग स्टार्ट होगी। अगर आप अंदर ही नहीं जाओगे, उसके अंदर आप एंटर ही नहीं होगे, नहीं मुझे ये काम नहीं मिल सकता, नहीं ये तो फ्री में आ रहा है, तो हो ही नहीं पाएगा। यस, एक बार आप करो, देखो क्या मिल रहा है, उसके अंदर से आउटपुट क्या आ रहा है वो देखो, उसके बाद फिर आप सोचोगे कि नहीं यार ये तो परफेक्ट है, मुझे इसमें भी आगे जाना चाहिए। और तो आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है मेरे भाइयों, जो भी फीमेल फोटोग्राफर देख रही हैं वो खास ध्यान दें। फीमेल फोटोग्राफर पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने अभी रिसेंटली मानसिक ठक्कर को यूट्यूब पर जब वर्कशॉप करते हुए देखा, मुंबई की हैं, यस वो एक लेडी फोटोग्राफर है जो अकेली हज़ारों फोटोग्राफर को लीड कर रही थी, राइट, ठीक है, और वो खुद बोल रही हैं कि 1000 फोटोग्राफर के बीच में गिनी चुनी 5 लेडी फोटोग्राफर बैठी हुई हैं। ओके, तो मैं ये चाहता हूं कि जो लेडी या जो फीमेल इंटरेस्टेड है इस फील्ड में आने के लिए, और कुछ फीमेल्स इस तरह से डर रही हैं कि क्या हम वेडिंग में जाएंगे तो हम कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि उसमें क्या है रात का 1-2 बज जाता है, तो वो डरती हैं उनकी सेफ्टी के लिए, तो वो एक इश्यू रहता है उनके लिए। तो हम समझ पा रहे हैं कि भाई ये इश्यू थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है, लेकिन डरने की ज़रूरत है क्या इसमें? नहीं नहीं, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं। वेडिंग इंडस्ट्री मतलब ऐसा नहीं है, आप लेडी हो या फिर बॉय हो या कोई भी हो, ये फील्ड सबके लिए है। तो सर दोस्तों आपने ये सुना कि वेडिंग फोटोग्राफी से बाहर निकल के एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं। मतलब वेडिंग फोटोग्राफर क्या करता है कि वेडिंग्स खत्म हो गई, बैग पैक कर लिया Yes. और रख दिया और घूमने फिरने निकल गए। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, जी। 6 महीने काम करते हैं, फिर जी। जो 6 महीने में जो कमाते हैं वो फिर ऐसे घूमने में उड़ा घूमने देते फिरने हैं। हाँ निकल जाता है और हाँ। पैसा खत्म हो जाता है। हाँ। ठीक है, देखिए ये जो सेशन हो रहा है ना, ये स्टार्टअप बिगिनर बेसिक लेवल के जो लोग हैं जो इनको समझ नहीं पा रहे हैं उनके लिए खास हो रहा है। कुछ साल आपको खराब ना करना पड़े, कुछ साल तक आपको एक्सपीरियंस ना करना पड़े, वो एक्सपीरियंस अभी से आपको आपके सामने आ रहा है ताकि वो आगे जाके आपको गलतियां सुधारने की जरूरत ना पड़े। दैट्स इट, अभी से आपको उसको उसके अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो मॉडलिंग फोटोग्राफी और प्रोडक्ट फोटोग्राफी या चाइल्ड फोटोग्राफी, आप किस किस तरह की फोटोग्राफी आप करते हैं? जनरल मैंने स्टार्टिंग वेडिंग से ही किया था, जी जी, फिर वेडिंग के बाद मैंने जंप किया डायरेक्ट फैशन फोटोग्राफी में। ओके, फैशन फोटोग्राफी करते करते फिर फैशन में भी काफ़ी सारे पार्ट है, मतलब टेक्सटाइल शूट हो गया,
मॉडल शूट में भी गारमेंट शूट, फिर ज्वेलरी शूट, काफ़ी सारे शूट होते हैं। मतलब मॉडलिंग में भी काफ़ी सारे पार्ट है। ओके। फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ पे जाना है। फिर मतलब काफी रास्ते निकलते हैं अंदर से। यस, कहने का मकसद ये है सर का कि आप ऐसा ना सोचें कि मॉडलिंग का मतलब सिर्फ वो है कि एक मॉडल को खड़ा कर दिया, पोज दे Yes. दिया और क्लिक कर दिया, वैसा बिल्कुल नहीं है। मॉडलिंग में भी काफ़ी रास्ते हैं, तो उस रास्तों को आप ढूंढे। आप गूगल सर्च कर सकते हैं कि मॉडलिंग किस किस तरह की होती है। राइट। और जैसे सर ने कहा कि भाई कुछ भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए आपको कदम तो बढ़ाने पड़ेंगे। ना कंपनी आपके पास सामने चल के आने वाली है, Yes. ना क्लाइंट आपके पास चल के आने वाला है। एक बार आपको खुद को चल के क्लाइंट के पास जाना पड़ेगा। राइट। हो कि क्या हो जाएगा सर, वो ना बोल देगा, हाँ, दूसरी बार ट्राई करो। तो फिर से ट्राई करो। दैट्स इट। मतलब आपकी कंसिस्टेंसी आपको मजबूत बनाएगी। जैसे आपने वेडिंग में स्टार्ट किया होगा, तो पहला क्लाइंट आपको जैसे मिला था, वैसे ही आपको पहला क्लाइंट मॉडलिंग में से या मैटरनिटी शूट के लिए या फिर चाइल्ड Yes. शूट के लिए आपको मिलेगा। राइट। ठीक है ना सर? क्लाइंट के साथ आप डील किस तरह से करते हो? मतलब आप जिस तरह का काम करते हो, मैंने काम तो बहुत बेहतरीन करते हो, मैंने देखा है। ओके। तो उस हिसाब से आप पैसा भी चार्ज करते होंगे। ऑफ कोर्स, यस। तो आपको क्लाइंट उसके लिए कभी बार्गेनिंग में उतर जाता है? बार्गेनिंग कस्टमर का काम ही है भाई, बार्गेनिंग करना। बिल्कुल। और वो एक फोटोग्राफर से नहीं करेगा, मतलब वो सभी से करेगा। एस्टिमेट सभी के पास लेगा। हाँ, वो तो जनरल हाँ। जनरल सी चीज है। और बिल्कुल। उसको बार्गेनिंग वो करेगा, फिर वो क्या है, कहाँ भी मुझे सस्ता पड़ रहा है, हाँ, वो वहाँ पे जाए। कस्टमर कभी किसी का होता ही नहीं है। कस्टमर का काम ही है बार्गेनिंग करना। लेकिन हमारा काम क्या है, हम प्रोफेशनली ही काम करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। हमें बार्गेनिंग नहीं करना है। तो मतलब सर का कहने का मतलब ये है भाई, मैं इसमें किसी की भी कोई भी क्लाइंट की या ग्राहक को मैं नीचे दिखाना नहीं चाहता, ना हमारा कोई ऐसा इंटेंशन है। भाई मैं भी एक ग्राहक हूँ कोई चीज़ के लिए, है ना? लेकिन मैं भी 5 जगहों पे पूछूंगा। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि आपके पास सर एक मैकडोनल्ड की दुकान है सर, एक मैकडोनल्ड का आउटलेट है इधर, और एक तरफ है बर्गर की दुकान जो एक लोकल लेवल की है। यस। ठीक है। अब आपके पास अगर मान लीजिए 200-300 रुपए हैं, तो आप किधर जाएंगे? ऑफ कोर्स लोकल में ही जाएंगे। ठीक है। और अगर आपके पास 3000 रुपया बड़ा है। ऑफ कोर्स मैकडी में जाएंगे। ठीक है। तो भाई मेरे कंसेप्ट को समझ पा रहे हो कि मेरा कहने का मकसद ये है कंसेप्ट, हाँ, कि मतलब क्लाइंट की नीड, जो उसकी बेसिक नीड है, उसको डिपेंड करती है उसकी डिमांड के ऊपर, उसकी जेब के ऊपर, उसके Yes. बजट के ऊपर, यस। है ना? क्लाइंट को अगर अच्छा काम चाहिए, बिल्कुल। आउटपुट अच्छा चाहिए, तो फिर वो पैसे के सामने नहीं देखेगा। वो मतलब- आपका काम देखेगा कि आपका काम कैसा है, आपका आउटपुट कैसा आ रहा है, जी बिल्कुल बिल्कुल। वही देखेगा। मतलब कि क्लाइंट आपके पास आया, आपसे एस्टिमेट लिया, अगर उसके क्राइटेरिया में आप फिट हो रहे हो Yes. तो आपको काम मिलेगा, ऑफ कोर्स। और उसके क्राइटेरिया में आप फिट नहीं हो रहे हो तो आपको काम नहीं मिलेगा। नहीं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप गलत हो। आप अपने जगह सही हो, मतलब आपको क्लाइंट फिर आपको नीचे आने की जरूरत नहीं नहीं है। यस, मैं वही आपको समझा रहा, आपको नीचे आने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको धीरज रखनी आप है। जो है वही स्टेबल रहिए। आप अगर Patience. आप यस पेशेंट रखिए। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है मेरे भाई, हर चीज के अंदर। क्यों कि हम हड़बड़ा इसलिए जाते हैं, जैसे हम जो एरिया से बिलोंग करते हैं, गुजरात से, यहाँ एक रैट रेस लगी हुई है। काफी बड़ी कंपटीशन है। बहुत। एक रैट रेस ये लगी हुई है कि ये क्लाइंट मेरे पास से छूटना नहीं चाहिए। यस। और उसी हड़बड़ी में ये लोग काम, मतलब खुद नीचे आ जाते हैं और काम ले लेते हैं। That's it. और फिर उसमें फोटोग्राफर भी ऐसे ही रखेंगे, फिर जो नॉर्मल बिगनिंग लेवल के फोटोग्राफर है, फिर उनको भेज देंगे, काम बिगड़ जाएगा, फिर बोलेंगे यार ऐसा। आप जैसा अमाउंट दे रहे हो उसी हिसाब के आपको काम मिलने वाला है आगे। फिर आप 10 साल तक भी काम करेंगे ना तो भी वही लेवल पे लेवल रहोगे। पे रहोगे, फिर सही आप बोल रहा हूँ आगे सर? नहीं जाओगे, बिल्कुल नहीं आगे जाओगे। आपको यहाँ पे बुलाने का मकसद ही मेरा ये है कि मेरे व्यूअर्स का सवाल था। कल ही मुझे एक बंदे ने, पता नहीं कहाँ से, यूट्यूब पे तो मैंने मेरा नंबर बिल्कुल डिस्प्ले नहीं किया है, लेकिन उसने कहाँ से मेरा नंबर ढूंढ लिया और मुझे मैसेज कर दिया, और काफ़ी कुछ सवाल किए, मैंने आंसर भी किया उसको। ओके। अभी वो सब ये कंफ्यूजन में थे कि सर वेडिंग में मैं इतना कमा लेता हूँ, इतने साल से हूँ, लेकिन फिर भी वहीं का वहीं हूँ। ओके। तो आपने जो कंसेप्ट क्लियर किया है, तो ये व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई सिर्फ
वेडिंग ही नहीं है दुनिया में, Right. उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप आगे बढ़ सकते हो। और आप ये सोचे सर, वो फोटोग्राफर ऐसा पूछ रहा था मुझे कि मैं एक बहुत छोटे से एरिया से बिलोंगिंग हूँ, ओके। तो मुझे सब- कैसे ये सब काम मिलेंगे? सब लोग छोटे एरिया से ही होते हैं। कोई मतलब फोटोग्राफर कभी आपने देखा है कि मतलब बहुत बड़े एरिया से हो? हाँ, ऐसा होता नहीं है। फोटोग्राफर छोटे लेवल से ही ऊपर आता है। मेरे दोस्तों, आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि कोई भी जगह छोटी नहीं होती, चाहे आप एक गांव से बिलोंग करते हो, चाहे आप किसी भी छोटी सिटी से बिलोंग करते हो या मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हो। और दोस्तों, हमारे इंडिया में एक मुहिम चल रही है, से नो टू प्लास्टिक। प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद कर दें, इंडिया को ग्रीन रखें, अपने स्किल को रंगीन रखें। जय हिंद।